नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 20 फरवरी को KVS PGT बायोटेक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ के बारे में कि इस वर्ष आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में आपका पेपर का लेवल कैसा था, कैसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो आपका KVS वैकेंसी निकाला है 2022 में, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 13,404 पोस्ट। इस 13,404 पोस्ट में जो PGT के लिए पोस्ट है वो है 1,409 और इसी 1,409 पोस्ट में PGT बायोटेक्नोलॉजी की जो पोस्ट, ये बायोलॉजी नहीं, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है वो है मात्र 4 पोस्ट, ठीक है। और इसी 4 पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम कराया गया है वो कराया गया है 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों, सीट बहुत ही कम है, बस 4 ही सीट है PGT बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। बात करें आपके पेपर के लेवल की, तो दोस्तों जो आपका पेपर का लेवल था वो पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड सेट किया गया था, क्योंकि जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और सीट की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए आपका पेपर मॉडरेट टू हार्ड सेट किया गया था। आगे बात करें कि आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट के सामने 2 मार्क्स होंगे, जिनमें से 1 मार्क्स वो है जो आपका मैक्सिमम कैंडिडेट के अटेम्प्ट है, जबकि जो सेकेंड मार्क है ये आपका जो बेस्ट स्कोर है वो रहने वाला है, यानी बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें 8 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे, लेकिन जिनके भी 9 या 9 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। दोस्तों, एक बात और कि जो आपका पेपर ये हुआ है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी कैंडिडेट 100% जो प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो 180 जो प्रश्न पूछे गए थे सभी कैंडिडेट पूरे 180 प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें चाहे उनको नॉलेज हो या ना हो, बहुत से स्टूडेंट इसमें तुक्का भी मारेंगे, क्योंकि निगेटिव तो मार्किंग है नहीं, तो तुक्का भी मारेंगे, हो सकता है उनका तुक्का सही हो जाए। तो किसी भी तरह करके हिंदी में मैक्सिमम कैंडिडेट 7 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन जिनके भी 8 या 8 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की, तो इससे भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट 7 क्वेश्चन तक इसमें सही कर सकते हैं, लेकिन जिनके भी 8 या 8 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें 4 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन जिनके भी 5 में 5 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें 4 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी थोड़ा सा अधिक टाइम दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा, वो 5 के 5 प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकता था। तो 5 क्वेश्चन इसमें जिसके सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें CDP की, तो CDP से 40 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें आराम से 31 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे, लेकिन जिनके भी 34 या 34 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं पर बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सबसे अधिक प्रश्न यानी 100 प्रश्न इससे पूछे गए थे, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें 80 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे, लेकिन जिनके भी 87 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें ओवरऑल यानी टोटल 180 मार्क्स पे, तो 180 मार्क्स में मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें जो है वो 141 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन जिनके भी 156 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके 156 के आसपास मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों KVS PGT बायोटेक के कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। आउट ऑफ 180 मार्क्स आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 मार्क्स है, ठीक। एक आपका इस तरफ मार्क्स है और एक तरफ इस तरफ भी है, ठीक है। तो दोनों में अंतर में बता दूँ आपको कि ये आपका मैक्सिमम कैंडिडेट्स के स्कोर रहने वाले हैं, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट इतने मार्क्स तक आराम से पहुँच सकते हैं, लेकिन जिनके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं ये आपका पूरी तरह सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके
156 नंबर के आसपास सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें EWS की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 148 नंबर या इससे अधिक सही हो रहे हैं, ठीक है, आपके 148 क्वेश्चन या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें OBC की, तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आपके 153 या इसके आसपास सही हो रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें SC कैंडिडेट्स की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 145 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें ST की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 140 के आसपास मार्क्स सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कम है, ठीक है, और कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए जितना अधिक मार्क्स आपके हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। 1 महीने के अंदर ही आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराने शुरू कर दी जाएगी। इसलिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छा से अच्छा जो इंटरव्यू का है तैयारी वो कर लीजिए, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आपके इंटरव्यू में आएंगे उतना ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।